अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दौर हाज़िर में जो रोल इंसानी ज़िंदगी के अंदर मीडिया का है वो एक इनकलाब से कम नहीं है। मीडिया का दौर जो चल रहा है ये एक अच्छी बात है, इंसान के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए अच्छी बात है। इसमें यह है कि देखो, अभी एक माँ है जो अपना जिसका शीर ख्वार बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा है, तो उसके या तो माँ को पता है कि टाइम टू टाइम बच्चे को दूध देना है, तो या फिर कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो बेचारी काम वगैरह घर के घरेलू काम में लगी रहती हैं, तो उनको इस चीज़ का पता नहीं होता। तो ऐसे में क्या है कि ये इंसानी खसलत है कि जो बच्चा होता है कि वो रोता है, बिलबिलाता है, तड़पता है भूख के मारे। तो माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चे को जो है भूख लगी है, तो मुझे इसके जो है दूध पिलाने का, दूध देने का टाइम हो गया है, तो उसको दे दिए। ये मिसाल इस चीज़ पर सादर आती है कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं पर नज़र नहीं पहुंचती, या कुछ लोग जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक के दफ्तर तक नहीं पहुंच सकते, मजिस्ट्रेट तक नहीं पहुंच सकते, तरक्याती कमिश्नर जो होता है डीसी साहब, उसके दफ्तर तक नहीं पहुंच सकते, ऐसी दफ्तरों पे नहीं पहुंच सकते। तो उनके लिए जो ये मीडिया है, ये अच्छी बात इस तरह से है कि वो मीडिया तक अगर पहुंचें, मीडिया के पास अपनी बात कहें, अपनी आवाज़ पहुंचाएं मीडिया तक, तो मीडिया जो है उनकी बात जो है हुक्मरान तक या जो वक़्त के हाकिम हैं उन तक जो है मीडिया पहुंचा सकता है। लेकिन मीडिया भी कुछ आज कुछ ऐसा दौर चल रहा है कि जिसमें मीडिया का भी कुछ ऐसे मीडिया हैं जिनका नेगेटिव रोल है। वो अगर कोई काम बनने वाला होता है उसको ये हवा ऐसी देते हैं कि वो बिगड़ जाता है। अभी देखो, कोई आदमी है, जैसे वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसका दफ्तरों के पहले हम चक्कर लगाया करते थे, तो अब वो वक़्त नहीं है। अब ऐसा वक़्त है कि अगर आपको मोबाइल चलाना आता है आपको सही तरीके से, तो आप अपनी बात जो है हुक्मरान तक पहुंचा सकते हैं। तो लेकिन इसमें ये है, इसमें भी इंसान के लिए जो है खुलूस नीयत और लिल्लाहियत काम में, मतलब नेक नीति से ये काम होना चाहिए। अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो इसका असर ये पड़ेगा कि आपके साथ जो आपके गांव वाले हैं या आपके बाकी लोग हैं उनको भी मतलब नुकसान होगा। तो अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि मैं अभी ऐसे हम बैठे हुए थे घर पे, तो खाना वाना खाकर सो गए, तो रात को 1 बजे मैंने एक मशीन चलने की आवाज़ सुनी। तो मेरे जहन में ये हुआ कि भाई हो सकता है कहीं मजबूरी हो, किसी को कोई मजबूरी होती है, तो मैंने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब फिर मुझे फ़िक्र हुई, कम से कम आधे घंटे के बाद मैंने देखा कि भाई कंटिन्यू अभी तक जो है ये मशीन बंद नहीं हुई, तो देखें क्या बात है। तो बाहर निकला तो मैंने देखा एक लाइट सी जल रही है, कहीं आस पास पड़ोस में कोई जगह है, वहीं पर लाइट सी जल रही है। तो मैंने जो है टॉर्च लेकर जाकर उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, ये इस टाइम क्यों आप काम कर रहे हो, जो मतलब काम दिन में भी कर सकते हो आप। तो कहने लगे कि भाई ये हमारा ये काम जो है ये MG नरेगा के तहत है, तो इसमें जो है मसला ये कि हम दिन में ये काम नहीं कर सकते। तो दिन में क्यों नहीं कर सकते? दिन में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस काम पे एतराज़ आता है। तो भाई एतराज़ आता है, अगर इस दौरे हमारे इस काम पर एतराज़ आता है तो फिर करते क्यों हो? मत करो ऐसे काम। तो ये मसला जो है, ऐसी बातें जो है, अगर MG नरेगा जो है ये एक मज़दूर और गरीब के लिए स्कीम जो सेंटर ने लॉन्च की है उसके लिए थी, तो इसमें आज वो लोग काम कर रहे हैं जिनके अकाउंट बैंक बैलेंस अच्छे हैं, वो पैसे भर के जो है जिनके अथॉरिटी में है ये नरेगा वगैरह चीज़ें, उनके पास पैसे पहुंचा के, उनके जो करता दाता जो आगे वो जो लोग हैं उन तक पहुंचा कर, उनको पैसे वैसे खिलाकर, तो अपने नाम से ये वर्क ऑर्डर वगैरह बनवा लेते हैं और आकर ख़ुद काम करते हैं। तो ये बात गलत है। ऐसी बातें जो हैं, या कहीं पर रोड अगर गवर्नमेंट ने हमें रोड बना कर दी है, भाई हमारा फ़र्ज़ बनता है उसका जो है उस रोड की हिफाजत करना, क्योंकि ये रोड हमारे लिए गवर्नमेंट ने बनी। अब गवर्नमेंट थोड़ी है कि 24 घंटे वहाँ पर मतलब उस रोड की रखवाली करने के लिए डंडा लेकर खड़ी रहेगी। ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है कि अगर गवर्नमेंट ने हमें
जो है ये रोड बना कर दी है, हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है, इंसानी फ़र्ज़ है हमारा कि उसकी हिफाजत करें, उससे संभालें। जैसे हम अपने घरेलू घर के अंदर की चीज़ों को संभालते हैं, इसी तरह हमें उसे भी संभालना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बनी हुई है। तो इसमें जो है कल हमें कोई हमारी माँ बहन कोई बीमार है, किसी को कोई मसला है, कोई बुज़ुर्ग बीमार है या कोई मर गया, उसकी मैयत लानी है, ले जानी है या हॉस्पिटल में ले जाना है किसी को, तो उस टाइम हमें जो याद आता है कि भाई गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है। भाई गवर्नमेंट हमारे लिए करती है, गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया। जैसे हमारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर में एक जगह है, वहाँ पर गवर्नमेंट ने रोड बना कर दी। तो रोड बना कर दी, अभी रोड को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि लोगों ने उस रोड के ऊपर अपना बाथरूम वगैरह, अपनी ज़मीन का, अपनी खेत खलियान का जो है पानी लाकर उस रोड के ऊपर डाल दिया। और उस रोड की इतनी बुरी कंडीशन हुई कि वहाँ पर जो है हथरेडा या बुग्गी जो चलती है, जो जिसको यूपी में बिहार में चलती है बुग्गी, यहाँ पर टांगा रेडा चलता है, तो वो उसके काबिल भी वो रोड उन्होंने नहीं छोड़ी। क्यों भाई, ऐसी गलती क्यों कर रहे हो आप लोग? तो कहने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट हमें कोई स्कीम दे रही है, उसका फ़ायदा उठाओ, दूसरों तक भी वो स्कीम पहुंचाओ। तो उसके बजाय हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम जो है अगर ख़ुद तक पहुंच गई ठीक है, नहीं पहुंची तो वो दूसरों तक भी नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। या हमें रोड बना कर दी, हॉस्पिटल बना के दिए, हॉस्पिटल के अंदर आप जाके देखो कितनी गंदगी है। खाना खाते हैं लोग ऊपर हॉस्पिटल के इस वार्ड में, और बचा हुआ खाना जो है बाथरूम में डालते हैं। क्यों? गलत बात। और इसके बाद जो है हमारा जो स्कूल है, स्कूल जो है स्कूल हमारे जो हैं, हमारा जो डस्टबिन होते हैं वो स्कूल के आसपास ले जाके डालते हैं। हमारे जो है रास्ते स्कूल तक जो जाते हैं वो रास्ते खोद देते हैं। हमारे जो है स्कूल के अतराफ़ में जो किसी की खेत है या किसी का कोई, वो पानी जो है ड्रेनेज सिस्टम है वो लेकर जो है डालेंगे स्कूल के सहन में। तो या स्कूल के बिल्डिंग बनी हुई है उसकी खिड़कियां तोड़ेंगे, शीशे तोड़ेंगे, उसका जो है मतलब उसके जंगले उखाड़ेंगे, उसके टीन उखाड़ेंगे। तो ये बात गलत है। तो बाकी चीज़ें जो हमारी ये हैं, अभी कोई कहीं पर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, किसी की बात जो है आगे हुकूमत या आके हुक्मरान तक नहीं पहुंच रही है, वो चीज़ पहुंचाई जाए, उसमें मदद करनी चाहिए। अभी किसी को मीडिया ये चीज़ें चलानी आती हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट है या कोई ऐसा काम करता है जिससे मतलब आवाम की भलाई होती है, तो उस बंदे को चाहिए कि भाई जिसको ये चीज़ चलानी नहीं आती, जिसको ये बात पहुंचानी नहीं आती, या जिसकी आवाज़ दबी हुई है, उन आवाज़ों को मतलब आगे दफ्तरों तक पहुंचाए, ऑफिस तक पहुंचाए, ताकि हुकूमत जो है उनकी आवाज़ सुने, समझे और उन तक अपनी फैसिलिटीज़ जो है, अपनी स्कीम जो है पहुँचाए। तो बाकी हमारी जो है आप लोग खुद जानते हैं, हमसे ज़्यादा